नमस्कार, मैं महावीर। आज आपके सामने कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का चैप्टर लेके आया हूँ और उस चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। क्या नाम है? सत्ता की साझेदारी। क्या नाम है? सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी होती क्या है? सत्ता क्या होती है? साझेदारी क्या होती है? सबसे पहले ये देखते हैं। सत्ता क्या होती है? सत्ता होती है शासन। क्या होती है? शासन। और साझेदारी क्या होती है? बंटवारा। क्या होती है? बंटवारा या हिस्सा। किन लोगों का बंटवारा, किन लोगों का हिस्सा। सत्ता की साझेदारी में किन का हिस्सा होता है, कौन लोग भाग ले सकते हैं? ये देखो, संपूर्ण लोगों की भागीदारी के साथ चलने वाला शासन, संपूर्ण लोगों की भागीदारी के साथ चलने वाला शासन ही सत्ता की साझेदारी है। संपूर्ण लोगों की यानी इसमें सभी लोगों को साथ लेकर चलना ही सत्ता की साझेदारी है। सत्ता के अंदर किसी एक वर्ग का दबदबा नहीं होता। सत्ता के अंदर किसी एक वर्ग का दबदबा नहीं होता और न ही वो बर्दाश्त किया जाता है। सत्ता के अंदर सभी वर्गों का दबदबा होता है, सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं। क्या होते हैं? सभी लोग शामिल होते हैं। किसमें? सत्ता में। अब दो अलग अलग देशों की बात करेंगे। सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए दो अलग अलग देशों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेल्जियम की। किसकी? बेल्जियम की। किसकी बात करेंगे? बेल्जियम की। बेल्जियम क्या है और इसकी सत्ता किस प्रकार से चल रही थी? ठीक है, देखो बेल्जियम सबसे पहले देखो ये है क्या? ये कहाँ? ये यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में है। बेल्जियम कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में है। और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? इसके पड़ोसी देश हैं, देखो, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। बेल्जियम के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग, ये इनके पड़ोसी देश है। इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, उनके बीच तनाव शुरू हो जाता है। वो भाषा वाले लोग कौन कौन से हैं? यहाँ पर डच भाषा के लोग रहते हैं, फ्रेंच भाषा के लोग रहते हैं और जर्मन भाषा के लोग रहते हैं। कौन से? जर्मन भाषा के लोग रहते हैं। इन भाषाओं के लोग बेल्जियम में रहते हैं। इसमें डच भाषा वाले 59% लोग हैं। डच भाषा वाले कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? 59%। 40% कौन से हैं? फ्रेंच भाषा वाले और 1% जर्मन भाषा वाले। देखो सबसे ज्यादा कौन है बेल्जियम में? बेल्जियम में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा वाले लोग रहते हैं? ये रहते हैं डच भाषा वाले 59%। अब बात करेंगे बेल्जियम की राजधानी। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स की बात करते हैं। बेल्जियम में सबसे ज्यादा कौन से? डच भाषा वाले। और राजधानी में देखो, राजधानी में फ्रेंच भाषा वाले सबसे ज्यादा है। कितने परसेंट? 80%। कितने प्रतिशत? 80%। कितने प्रतिशत? 80%। यानी कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच भाषा वाले ज्यादा है, लेकिन पूरे बेल्जियम की अगर बात करें तो डच भाषा वाले ज्यादा है। और ओनली केवल राजधानी की बात करें तो फ्रेंच भाषा वाले ज्यादा है और डच भाषा वाले हैं 20%। कितने प्रतिशत? 20%। देखो फ्रेंच भाषा वाले ब्रुसेल्स में यानी कि राजधानी में सबसे ज्यादा है, डच भाषा वाले कम है। अब देखो ये फ्रेंच भाषा वाला क्या है? ये आर्थिक रूप से मजबूत है, आर्थिक रूप से मजबूत है, शिक्षा के क्षेत्र में भी मजबूत है। ये कमजोर है, ये बहुसंख्यक है राजधानी के अंदर, ये अल्पसंख्यक है। अब देखो इनके बीच क्या हुआ? ये बहुसंख्यक है, ये अपनी मनमानी इन लोगों ने शुरू कर दी। जो ज्यादा होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा, वो कमजोर लोगों पर क्या करने लग जाएगा? अधिकार करने लग जाएगा या उन पर तानाशाही रवैया शुरू कर देगा। इस तरीके से ये लोग क्या है? नाराज हो गए।
ये लोग नाराज हो गए। एक इनके शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि इनको जो सुविधाएं दी गई है, इनकी जो सरकार में भागीदारी है, उतनी भागीदारी हमारी होनी चाहिए। इनकी जो भी सिस्टम है उतना ही हमें दिया जाए। इनके बीच क्या हुआ, तनाव शुरू हो गया। इनके बीच क्या हुआ, तनाव शुरू हो गया। अब देखो एक देश और है, एक देश और की बात करेंगे। वो देश कौन सा है, श्रीलंका। वो देश कौन सा है, श्रीलंका। यहाँ पर वही स्थिति है, इन्हीं भाषाओं के लोग वहाँ रहते हैं। यहाँ डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा के लोग थे, वहाँ सिंहली, तमिल और मुसलमान थे, ये लोग रहते थे। और देखो श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन रहता था, सिंहली भाषाओं के लोग, सिंहली लोग, ठीक है। उसके बाद श्रीलंकाई तमिल, ठीक है। भारतवर्षी तमिल, भारतवर्षीय तमिल। आगे और कौन रहता था, मुसलमान। कौन, मुसलमान। इन भाषाओं के लोग कहाँ रहते थे, श्रीलंका में। इन लोगों का बौद्ध धर्म है। ये कौन सा धर्म अपनाते थे, कौन सा धर्म अपनाते थे, बौद्ध धर्म। ये सिंहली लोग थे, वो कौन सा धर्म अपनाते थे, बौद्ध धर्म। और इनकी जो संख्या थी वो श्रीलंका में कितनी प्रतिशत थी, 74%। देखो सबसे ज्यादा, ठीक है। ये कितनी थी, 74%। तमिलों की कितनी थी, 18%। और मुसलमानों की कितनी थी, 7%। कितनी, 7%। इनकी 7 मुसलमानों की और तमिल की 18, सिंहलियों की 74% भाषाई लोग रहते थे, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा ये इनमें श्रीलंकाई तमिल और भारतवर्षीय तमिल दोनों ही 18% है। तो श्रीलंकाई तमिल कितनी है, श्रीलंका तमिल 13%। कितने प्रतिशत, 13%। और भारतवर्षीय तमिल कितने है, भारतवर्षीय तमिल कितने प्रतिशत है, 5%। अब देखो सबसे ज्यादा कौन है, सिंहली वाले। अब यहाँ भी वही सिस्टम शुरू हो गया था जो बेल्जियम में हुआ था। भाषाई लोग रहते हैं, इन लोगों के बीच भी तनाव शुरू हो गया। क्यों हो गया, क्या कारण था, तो कारण ये था कि श्रीलंका जब सबसे पहले ये बताता हूँ, श्रीलंका 1948 के अंदर स्वतंत्र हुआ था। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, 1948 के अंदर स्वतंत्र हुआ था। कौन, श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। आजाद हो गया 1948 के अंदर। धीरे धीरे इन लोगों में फूट शुरू हो गई, क्योंकि सबसे ज्यादा ये थे, इनकी संख्या ज्यादा थी। ये इन लोगों में क्या चाहते थे, तानाशाही रवैया अपनाने लगे। जो भी श्रीलंका के अंदर सुविधाएं थी, जो भी सिस्टम था, वो किनको मिलता था, सिंहली जनजाति के भाषाई, सिंहली वाले लोगों को, भाषाई लोगों को, ठीक है। 1956 के अंदर श्रीलंका में एक कानून बनता है और उस कानून में सिंहली लोगों को तवज्जो दी गई। किन लोगों को तवज्जो दी गई, सिंहली समुदाय के जो लोग थे उनको तवज्जो दी गई। क्या तवज्जो दी गई, इनकी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। इनकी भाषा को यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने लगे। इनको आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई कि जो भी नौकरी होगी, जो भी रोजगार होगा, उनमें इनके लोग लगेंगे। यानी सबसे ज्यादा इनको सुविधा दी गई। तो इनको दी गई, ये लोग क्या कहते हैं, श्रीलंकाई तमिल और भारतवर्षीय तमिल, तो ये लोग क्या कहते हैं कि हम भी तो श्रीलंका के निवासी हैं, हमें भी कुछ छूट दी जाए। जो सिंहली समुदाय के लोगों को दी गई है वही हमें दो, इनके बराबर हमें भी रखो, हम भी श्रीलंका के ही निवासी है और इसी एक देश के अंदर रहकर ये सभी सुविधाएं ले रहे हैं, तो वही सुविधाएं हमें दो। तो इनके बीच क्या हो गया, दोनों के बीच तनाव शुरू हो गया। क्या हो गया, तनाव शुरू हो गया। दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग गए, ठीक है। तो इनका मुख्य मुद्दा ये था, इनकी मांग थी, हमारी जो तमिल भाषा है,
इसको राष्ट्रभाषा घोषित की जाए। हमारी जो भाषा है उनको भी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में पढ़ाई जाए। इनको जो रोजगार की नौकरियों में जो सुविधाएं दी गई है, जो छूट दी गई है, वही छूट हमें भी दी जाए। ठीक है, ये इनकी मांग थी। धीरे धीरे चलते चलते इन दोनों के बीच क्या हो गया, तनाव बढ़ता गया। क्या होता गया, तनाव बढ़ता गया, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लड़ाई कहाँ पहुंच गई, गृह युद्ध की ओर। गृह युद्ध समझते हो क्या होता है? गृह युद्ध, गृह युद्ध क्या होता है समझते हो? गृह युद्ध एक ही घर के अंदर युद्ध, यानी कि श्रीलंका के अंदर ही, एक ही राष्ट्र के अंदर, एक ही देश के अंदर युद्ध, यानी ओनली किसके अंदर, श्रीलंका के अंदर ही युद्ध, एक ही राष्ट्र के अंदर युद्ध। आपस में ये लोग झगड़ने लगे, तो लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था, बहुत ज्यादा तनाव हो गया था लोगों में। इन लोगों में क्या हुआ, लोग एक दूसरे को मारने लगे, खून खराबा स्टार्ट हो गया। ये बात हो गई। और 1960 के आसपास बेल्जियम में भी खूब तनाव हुआ था। 1960 के आसपास बेल्जियम में भी खूब तनाव हुआ था, लड़ाई झगड़े भी हुए थे, लेकिन वो ऐसे नहीं हुए थे जैसे श्रीलंका में हुए थे। श्रीलंका के जैसे नहीं हुए थे, क्योंकि बेल्जियम ने समझदारी से काम किया था, वहाँ की सरकार ने समझदारी से काम किया था कि किन्हीं लोगों के बीच कोई ज़्यादा ये लोग गृह युद्ध की ओर न चले जाए, ये देश के अंदर एक गृह युद्ध न छेड़ दे। इन्हीं के बीच बेल्जियम ने क्या किया, इन लोगों में जैसे सिस्टम हो गया, देखो ये दोनों समुदाय एक दूसरे से लड़ने लगे, झगड़ने लगे। ठीक है, इसके बाद बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने जैसे जैसे लोग मांग कर रहे थे, बेल्जियम के लोगों की मांग क्या थी कि हमारी भी, यानी कि इन लोगों की मांग थी कि हमें भी हमारी भागीदारी सरकार के अंदर होनी चाहिए। जो इन लोगों को दे रहे हो, इन लोगों को जो सुविधा दे रहे हो, वो सुविधा हमें भी दी जाए। इन लोगों को जो कुछ दे रहे हो उतना ही हमें दी जाए, यानी कि एक ही देश में रहकर समान रूप से हमें रखा जाए। इन लोगों को भी यही मांग थी। ठीक है, तो इस बेल्जियम ने क्या किया, 1970 से लेकर 1993 तक संविधान में 4 बार संशोधन किया। कितनी बार? 4 बार संशोधन किया। क्या किया इसने अपने संविधान में, कितनी बार संशोधन किया? 4 बार। जैसे जैसे लोगों की मांगे आ रही थी, वैसे वैसे ये क्या कर रहे थे, संविधान में संशोधन कर रहे थे, लोगों के बीच तालमेल बिठा रहे थे। उनका यही मानना था कि इनके बीच झगड़ा न हो जाए, ये जिस तरीके से अपनी मांग रहे हैं उसी तरीके से उन्हें दी जाए। इन लोगों के बीच में धीरे धीरे तालमेल बैठ गया। ठीक है, इन लोगों के बीच क्या हुआ, धीरे धीरे तालमेल बैठ गया। किनके बीच? बेल्जियम के लोगों के बीच। ठीक है, बैठ गया धीरे धीरे। इन लोगों ने क्या किया, 4 बार संविधान में संशोधन किया, और जिस जिस तरीके से उनकी मांग थी वैसे वैसे इनको समझाया गया। ठीक है, अब देखो समझदारी से, सबसे पहले बताओ समझदारी से काम किसने लिया? इन लोगों ने गृह युद्ध छेड़ लिया। इन लोगों ने हाथ तनाव जरूर बढ़ा था, लेकिन गृह युद्ध की ओर अग्रसर नहीं हुआ था। तो समझदारी से काम किसने लिया? बेल्जियम वालों ने क्या किया, समझदारी से काम ले लिया। ठीक है, अब अगली बात। ठीक है, बेल्जियम ने क्या किया, समझदारी से काम ले लिया।